दोस्तों ये वीडियो जो अभी आपने देखा ये है 29 अक्टूबर की कहानी। ये इंसिडेंट हुआ है गाजियाबाद कोर्ट में, जहां की हम देख पा रहे हैं कि कोर्ट प्रीमाइसेस में इतनी सारी पुलिस घुस गई है। कोई भी टेररिस्ट नहीं था कोर्ट रूम में, कोई भी ऐसा ऑफेंडर नहीं था जिसकी वजह से इतनी पुलिस को घुसना पड़ा। रादर इट वाज एन इंस्ट्रक्शन which was given by the judge himself। जज साहब ने बोला कि ये सारे एडवोकेट्स को आप देखिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा बोलकर जज साहब चले जाते हैं अपने चेंबर की तरफ एंड कुछ एडवोकेट्स भी उनका पीछा करते हैं। इसको देखकर पुलिस वाले लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ सीन्स में कि उन पर कुर्सी से भी अटैक कर रहे हैं पुलिस वाले। ये एक गंभीर विषय है जो आपको और हम सभी को एज अ सोसाइटी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एंड इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस न्यूज को परत बाय परत, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझना। तो जुड़े रहिए, जानते हैं इस खबर के बारे में क्या क्या और चीजें हैं। 29 अक्टूबर की घटना है, मैंने बताया आपको गाजियाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स की ये कहानी है, ये इंसिडेंट है। लॉयर्स जो है वो जज साहब से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि सर हमारा मामला पहले सुन लिया जाए, जो कि एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड था। ऐसे में मना करने पर जो एडवोकेट्स हैं वो नाराज हो जाते हैं एंड प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। प्रोटेस्ट करने जब वो शुरू करते हैं, जज साहब अपने चेंबर की तरफ मूव करते हैं एंड कुछ एडवोकेट्स उनके चेंबर की तरफ उनका घुसने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वाले जो हैं ये देखकर उन पर लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं एंड पूरा का पूरा जो माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि एक पुलिस चौकी जो कि कोर्ट प्रीमाइसेस में लोकेटेड थी उसको भी जला देते हैं एडवोकेट्स इन प्रोटेस्ट ऑफ द लाठी चार्ज विच वाज बिस्टोर्ड अपॉन देम विदाउट एनी कॉलिंग। सो ये चीजें आपको बैकग्राउंड सेट करती है इस पर्टिकुलर न्यूज का। रिस्पांस क्या था? बताया जा रहा है कि लगभग 50 लॉयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थे एंड लगभग 2500 लॉयर्स पार्टिसिपेटेड इन द इनडेफिनिट स्ट्राइक। सो लॉयर्स स्ट्राइक पे बैठ गए हैं एंड कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उनकी डिमांड्स को एक एक करके। तो सबसे पहला है, वो चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं जिनके कोर्ट प्रीमाइसेस की ये कहानी है कि उनका तबादला कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए एंड साथ साथ उन पुलिस वालों को भी हटा दिया जाए जिन्होंने ऐसे लाठी चार्ज किया एडवोकेट्स के ऊपर। दूसरा जो डिमांड रख रहे हैं एडवोकेट्स वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया जाना चाहिए जज साहब के अगेंस्ट। क्योंकि उन्होंने एक मिसकंडक्ट किया एंड साथ साथ क्या जुडिशियल प्रोसेस जो है उसी को हैम्पर कर दिया। ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है किसकी तरफ से? एडवोकेट्स की तरफ से अपने डिमांड में एंड वो स्ट्राइक कर बैठे हुए हैं। साथ साथ जो 2 एफआईआर लॉन्च हुई है एडवोकेट्स के अगेंस्ट उसको भी कैंसिल करने की बातचीत हो रही है, डिमांड रेस करी जा रही है। किसके द्वारा? एडवोकेट्स के द्वारा। सपोर्ट में हम देख पा रहे हैं नोएडा, बुलंदशहर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। यूपी में मैक्सिमम बार एसोसिएशन में हम देख पा रहे थे कि काम नहीं हो रहा है। सो ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है जो कि हमें बताता है क्या? हमें बताता है कि कैसे एक जुडिशियल प्रोसेस को देखा जाए एंड क्या राइट टू स्ट्राइक एडवोकेट्स के पास है कि नहीं है। सो 2 इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस निकल कर आते हैं। पहला तो है जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कि एक एक्ट है 1971 का, क्या उसका कैसे यूज हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में गाजियाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स रिलेटेड एंड देन राइट टू स्ट्राइक क्या एडवोकेट्स के पास है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक एक्ट है, उसमें कंटेम्प्ट की डेफिनेशन में 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। किसको? कंटेम्प्ट शब्द को। पहले तो है सिविल कंटेम्प्ट एंड दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति विलफुली डिसोबे करता है कोर्ट का कोई ऑर्डर या एक कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग का वायलेशन करता है तो उस पे सिविल आपका कंटेम्प्ट का केस शुरू किया जा सकता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की अगर बात करूं दोस्तों, सो ऐसा चीज क्या है कि कोई चीज स्कैंडलाइज कर दे कोर्ट को, लोअर कर दे कोर्ट की अथॉरिटी को, या जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर करे या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करे जस्टिस के प्रोसेस में, तो वो बन जाता है क्या? वो एक क्रिमिनल
कंटेम्प्ट होता है। साथ साथ अगर हम बात करें कि इस मामले में कैसे ये पर्टिकुलर कंटेम्प्ट का हम देख सकते हैं, तो क्या कह रहे हैं एडवोकेट्स? वो कह रहे हैं कि जज साहब ने इम्प्रॉपरली प्रायोरिटाइज नहीं किया उनकी डिमांड को, उनके मामले को, जिससे कि डिसरप्शन हुआ जुडिशियल ऑर्डर का। तो बन जाता है ये मामला किसका? ये मामला बन जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, जो कि 1971 का एक्ट रेफर करता है अपने डेफिनेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बोला है कि एक तरफ तो देखिए, अगर हम कंटेम्प्ट की बात करें तो ये बहुत ही नाजुक मामला है। एक तरफ तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस होती है, मतलब एक किसी जज का अधिकार कि वो अपने डिस्क्रिशन, अपने इंडिपेंडेंस से ऑपरेट करे, एंड दूसरी तरफ उस जज की अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करना जरूरी है। तो ये दोनों का एक बैलेंस है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अगर जज के अगेंस्ट स्पेसिफिकली कंटेम्प्ट का चार्ज लगाना है, तो ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे एडवोकेट्स कि उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस जो है उसी को रोका, उसी को ऑब्स्ट्रक्ट करा, उनके अगेंस्ट क्या करा जाए? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जाए। दूसरा है जो पॉइंट इस न्यूज से रिलेटेड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से रिलेटेड, कि देखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं, एंड साथ साथ वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो कि औरों से आ रही है, कोई थर्ड व्यक्ति से आ रही है, उसके बेसिस पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स। सो ये चीजें थी। अगला मुद्दा जो है वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? वो रिवॉल्व करता है राइट टू स्ट्राइक बाय लॉयर्स। क्या लॉयर्स को अधिकार है आर्टिकल 19 के सी पार्ट में, जिसमें राइट टू फॉर्म, आर्टिकल 19(1)(c) में, जिसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस के बारे में बात करी गई है, तो क्या एसोसिएशन के अधिकार के अंदर राइट टू स्ट्राइक भी आता है एडवोकेट्स के लिए? तो इसके बारे में देखें तो बार काउंसिल के रूल्स तो देखिए इसको मना करते हैं, कहते हैं कि इससे सिस्टम नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। कौन सा सिस्टम? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे जब एडवोकेट्स ही स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं तो इतने सारे जो लीगल मैटर्स हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, एंड पूरे प्रोसेस में एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है लोगों के दिमाग में। दूसरा एक लैंडमार्क जजमेंट है इस पॉइंट पे, जिसको बोला जाता है एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2002 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि देखिए लॉयर्स डू नॉट हैव द लीगल राइट टू गो टू स्ट्राइक। ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है उनके पास। क्या करता है? स्ट्राइक नेगेटिवली हार्म्स द litigants' rights and also the functioning of the court. कोर्ट की फंक्शनिंग भी रुक जाती है। ऐसे में जो इंप्लीकेशन ऑफ द स्ट्राइक इन दिस इंसिडेंट क्या होगा? भैया सिर्फ गाजियाबाद में अलोन, सिर्फ गाजियाबाद में बताया जा रहा है 2000 से ज्यादा मामले स्ट्राइक की वजह से डिसरप्ट हो गए। ठीक है, सो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बैलेंस होना चाहिए कि राइट टू प्रोटेस्ट एक चीज है ना, राइट टू प्रोटेस्ट एक चीज है, एंड ऑल्सो जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एडवोकेट्स की भी। आप स्ट्राइक करिए, आप अपनी डिमांड्स को रखिए, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसी बातें अभी हम सुन सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के रिगार्डिंग। सो ये एक ऐसा मामला है जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी को कि कैसे एक एडवोकेट का राइट टू प्रोटेस्ट ऑन वन हैंड, एंड ऑल्सो कि जो पूरा का पूरा जुडिशियल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी चीजें थी इस न्यूज से रिगार्डिंग। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए। वहां पे हम ऐसा बहुत सारा कंटेंट हम शेयर करते हैं। एंड साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जुडिशरी का जो अचीवर्स बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 30 अक्टूबर से 15 महीने का इसका ड्यूरेशन है, एंड इसमें इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। प्री मेंस एंड इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी होगी। आपको बस सिंपली AB कोड यूज करना है, एंड इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। जुडिशरी का नवंबर में नॉलेज फेस्ट भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट होने वाला है 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। मात्र
21 सेशन इन 3 दिनों में होंगे एंड इसमें आप 6 लॉ और जीके जीएस को कवर कर पाएंगे। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। बता दूं आपको, स्कॉलरशिप टेस्ट भी हमारा फिर से आ चुका है। 17 नवंबर की तारीख है एंड 11 बजे सुबह ये टेस्ट होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फतेह बैच को पे एनरोल करने के लिए भी आप AB कोड का यूज कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर से दोस्तों। बहुत जरूरी है कि आप पहली क्लास मिस ना करें। सो AB कोड को यूज करके फटाफट से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक दिस सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।